गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यानी कविता की जिन पंक्तियों में रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की, उपमेय क्या है और उपमान क्या है, इन दोनों शब्दों के बारे में हम उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर भी सुन लीजिए। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। दूसरी बात कि उत्प्रेक्ष अलंकार में मानो, ज्यों, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कविता की पंक्तियों में ये सब जहाँ मिलते हैं, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। सोहत मिस सुहावना, ओढ़े मिस ओढ़ावा, पीत मिस पीला, पट मिस वस्त्र, श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान, सलोने मिस सुंदर, गात मिस शरीर। कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर जो वस्त्र हैं, पीले वस्त्र, वो बहुत ही सुहावने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और उनको देखकर कैसा लग रहा है कि मनो अर्थात मानो कि नीलमणि शैल पर, कि नीलमणियों वाले, शैल मीन्स पर्वत, पर्वत पर, आतप मीन्स सूर्य, प्रभात मीन्स सुबह, परयो मीन्स पड़ता है। कि मानो सुबह का जो सूर्य होता है, सूर्योदय के समय का सूर्य के जो धूप या रोशनी जो होती है, वो पड़ रही है किस पे? नीलमणि शैल पर। कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर जो शोभायमान पीतांबर है, पीले वस्त्र है, वो ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर प्रभात सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। नेक्स्ट इसका उदाहरण है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मानो शब्द आया, उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्या कहा है कि उसका सिर फट गया, और जब सिर फटने पर जब लाल रंग दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि मानो अरुण मिस लाल, लाल रंग का घड़ा हो। फटे हुए सिर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो लाल रंग का घड़ा हो। मानो शब्द आया, यहाँ पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना। उपमेय यहाँ क्या है? उपमेय क्या है? सिर, और उपमान क्या है? घड़ा। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कि उत्तरा के जो नेत्र हैं वो जल से भर गए, अर्थात आंसू से भर गए हैं। ऐसा लग रहा है हिमिस बर्फ, कि बर्फ के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज में कमल की कमल नए। तो यहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना और मानो शब्द आया, तो उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। नेक्स्ट इज कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सबसे पहले हम मानो शब्द देख रहे हैं, तो इसको देखते हुए पता चल रहा है कि यहाँ भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्या कहा है यहाँ कि मारे क्रोध के, कि क्रोध की जब सीमा पार हो जाती है तो उस समय क्या होता है, तन्मी शरीर कांपने लगता है। कि उसका जो शरीर है वो क्रोध के मारे कांपने लगा। कैसे कांपने लगा? कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर पहले सुप्त अवस्था में है, मानो
कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी लहरों में बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोई हवा का झोंका आया तो हवा के जोर से वो जो लहरें हैं और उनमें भूचाल आ जाता है, उनमें हलचल हो जाती है, तो वो तूफान का रूप ले लेता है। तो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कि ऐसा कि क्रोध के मारे उसका शरीर ऐसे कांपने लग गया कि मानो सुप्त अवस्था में जो सागर था, सोया हुआ सागर था, वो जग गया, अर्थात उसमें तूफान आ गया हो। नेक्स्ट इसका उदाहरण है कि पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। पाहुन मीन्स अतिथि। कि मानो गांव का कोई अतिथि है, दामाद, और वो कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के शहर का रहने वाला है अतिथि, और वो जैसे कि गांव में आया हो। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ मीन्स बादल। कि आकाश में बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शहर का कोई अतिथि गांव में सज धज कर आया है। जो शब्द आया है तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है अति कटु वचन कहती कैकेयी, मनहु लोन जरे पर देई। कि कैकेयी के कटु वचनों को, अत्यधिक कटु वचनों को सुनकर ऐसा लगा मानो जले पर नमक छिड़क दिया हो। कि उनके जो कटु वचन है वो जले पर नमक छिड़कने के समान काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, बढ़त ताड़ को पेड़ यह है, मनु चूमन आकाश। देखिए, ताड़ का जो बढ़ना है या ताड़ की जो लंबाई है स्वाभाविक है, लेकिन कवि ने ये कल्पना की है कि बढ़ते हुए ताड़ को देखकर या पेड़ में ताड़ के पेड़ की लंबाई को देखकर कहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को छूने के लिए, या हम यूं कहें कि आकाश को छूने के लिए इतना बढ़ रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पढ़ा हमने कि उपमेय के अंदर उपमान की संभावना या कल्पना जहां की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के अंतर को समझिए। उपमा अलंकार में हमने क्या कहा था कि उपमेय और उपमान, वहां पर तुलना शब्द पढ़ा था कि उपमेय और उपमान की तुलना, दोनों में समानता के कारण तुलना की जाती है। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप, और यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना। उपमा में उपमेय और उपमान के बीच में तुलना, रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप, अर्थात दोनों में अभिन्नता जहां हो तो दोनों को एक मान लिया जाता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है या उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार था। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।